आज का जो मेन अपडेट है यार, अभी हुआ नहीं है ऐसा कुछ, होने के चांसेस है। तो तुम लोग ऐसा ना हो कि काफी ज्यादा छुट्टी वुट्टी ले रहे हो, ठीक है। उस सब चीजों को बैलेंस करने के लिए क्या आगे के लिए सोच रहे हैं, क्या हो सकता है, वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने कान खुले रखना। ये चीज अभी अलाउड नहीं हुई है, फुल्ली फ्लेज्ड नहीं है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। ये चीज सोच रहे हैं केवल। तो क्या मैम एडमिशन जो कॉलेज में होते हैं हमारे सीयूईटी एंट्रेंस के बेसिस पे, उसमें कोई चेंज होने वाला है क्या? कोई न्यू एंट्रेंस, कोई न्यू एडमिशन या न्यू एंट्रेंस फॉर्मूला आने वाला है, ऐसा कुछ है क्या? तो बेटा सिंपल बात है, देखो कहीं ना कहीं तुम लोग देखोगे, अगर सिर्फ सीयूईटी के बेसिस पे आप लोगों को जैसे उसके स्कोर के बेसिस पे एडमिशन मिलता है, तो कुछ बच्चों का जैसे स्कोर कम है या ठीक ठाक है, ठीक है, अब वो कहते हैं कि मैम हम लोग फिर बोर्ड्स की तैयारी करें ही क्यों, है ना। जिसकी वजह से धीरे धीरे करके बच्चा क्या कर रहा था, सीयूईटी और अदर एंट्रेंस टेस्ट वगैरह है ना, उस पर उनकी फुल फोकस थी, और बोर्ड्स में उनका यार जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज्यादा कम देखने को मिल रहा था। तो द थिंग इज कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा डिपेंड किस पे हो रहा है, डिपेंड हो रहा है कोचिंग्स पे। एंड उसकी जगह क्या था कि बहुत ज्यादा कम इम्पैक्ट पड़ रहा है, बहुत कम इम्पैक्ट पड़ रहा था बोर्ड्स पे। लाइक बोर्ड्स को बिल्कुल हवा में ले रहे हैं, परसेंटेज ज्यादा नहीं आ रही है, उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं। तो एक कमेटी बनाई गई, दैट इज हाई पावर कमेटी। उस कमेटी में काफी सारे एक्सपर्ट्स हैं। उन्होंने ये बात बोली कि भैया जब बच्चा मेहनत कर रहा है बोर्ड्स के लिए, अगर तुम सारा का सारा एडमिशन एंट्रेंस लेवल के बेसिस पे करा रहे हो, तो बच्चा तो ऑब्वियस सी बात है ना कि नहीं पढ़ेगा यार, बोर्ड्स क्यों पढ़ेगा, क्यों प्रेशर लेगा, वो तो पासिंग नंबर जितना करेगा। एंड जिन बच्चों को पता है कि मैम देखो कुछ अच्छे कॉलेजेस में जाने के लिए कॉलेजेस के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, बोर्ड्स की परसेंटेज बेटा वहां पे मैटर तो करती है, लेकिन कुछों में नहीं भी होता है। तो उन एक्सपर्ट की जो टीम है ना, उन्होंने तुम्हारे हक में ये चीज बोली कि कुछ ऐसा होना चाहिए, अभी हुआ नहीं। उनका कहना यह है कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें कि क्लास 12 बोर्ड्स के मार्क्स को भी कुछ वेटेज या कुछ परसेंटेज दिया जाए, ठीक है, और सीयूईटी के स्कोर को भी दिया जाए, एंड दोनों के बेसिस पर एक आप लोगों का कॉलेज में एडमिशन हो, बेसिकली अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो, ताकि बच्चा जो ऑलरेडी मेहनत कर रहा है यार बोर्ड्स के लिए, एक प्रेशर ले रहा है, वो कहीं ना कहीं तो यार उनको उसका फ्रूट मिले ना, उसका फल मिले ना यार, तुम क्यों मेहनत कर रहे हो। तो इस चीज को देखते हुए उन लोगों ने तुम्हारे प्रेशर को जो तुम ऑलरेडी लेते हो ना, उसको तुम्हारे हक में लाने का ट्राई कर रहे हैं वो लोग भी, ठीक है, कि यार इतना मेहनत बच्चा कर रहा है, अगर उसका परसेंटेज अच्छा आ रहा है, किसी में अगर ज्यादा है किसी में कम है, बैलेंस हो जाए एक चीज से, और कहीं ना कहीं तुम्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, तुम्हारी मेहनत खराब ना जाए। तो ये अभी वो लोग सोच रहे हैं, उन्होंने अपना प्रस्ताव ऐसा रखा है, ठीक है। ये कहाँ पे आई है ये न्यूज़ कि ये कहते हैं हाई पावर कमेटी वगैरह जो बनी है, ये नवभारत टाइम्स में बेटा जी न्यूज़ आई है कि कैसे ये कमेटी वगैरह क्रिएट हुई है। बट अभी ये चीज़ वो नहीं है, क्या कहते हैं, फाइनली वो नहीं है कि भैया एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। अभी इस चीज़ पे बातचीत हो रही है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये चीजें ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, डिपेंडेंस जो है कोचिंग पे कम हो इस वजह से, और बच्चे को जो मेहनत वो कर रहा है ना, वो उसकी मेहनत यूटिलाइज हो कॉलेज में अच्छा एडमिशन के लिए, उसके लिए जो है ये सब चीजें क्या कर रही है, हाई पावर कमेटी कर रही है। उन्होंने सजेशन क्या दिया है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दोनों की जो वेटेज है वो समवेयर होनी चाहिए, ताकि बच्चा जो है बढ़िया तरीके से चीजों को कर सके। उसके अलावा सीयूईटी जो एग्जाम होता है ना, वो लाइक एक साल में ना मल्टीपल टाइम्स हो, ताकि क्या हो ना कि अगर किसी बच्चे का एक चीज खराब हो गई या एक बार खराब हो गया, उसे काफी लंबा ड्रॉप ना लेना पड़े और वो नेगेटिव ज्यादा फील ना करे, है ना। देखो कितना सोच रहे हैं तुम्हारे बारे में कि एक साल में कम से कम मल्टीपल टाइम ये एग्जाम होना चाहिए, ताकि बच्चे को एक ना एक बार मौका मिलता रहे। तो ये भी उन्होंने अपने साइड से रखा, ठीक है। अब ये कौन से सेशन के बच्चों के लिए हो सकता है, ये हो सकता है कि अपकमिंग सेशन के लिए हो जाए, या फिर हो सकता है 26-27 वाले सेशन वाले बच्चों के लिए हो। ये चीज अभी फुल्ली वो नहीं है कि ये चीज भी उन लोगों ने डिक्लेयर नहीं किया है, हो सकता है कि अपकमिंग सेशन के लिए, और हो सकता है कि 2026 और 27 वाले बच्चों के लिए हो। बट देखो भाई, सीबीएसई कभी भी कुछ भी खेल सकता है, और एनटीए भाई तुम्हें तो उसकी बात पता ही है। हो सकता है कि अगर दोनों का मान लो, अगर कुछ ऐसा हो गया कि भैया दोनों की जो वेटेज है दोनों का मानना है, फिर तुम क्या करोगे, क्योंकि अगर परसेंटेज भी मैटर कर रही है फिर तो तुम्हारी अटेंडेंस भी कम है। तो इट इज अ रिक्वेस्ट टिल दिसंबर अपनी जो परसेंटेज है 75% कर लो। सीबीएसई ने अभी कुछ इसी महीने बेटा मैंने एक नोटिफिकेशन और तुम्हारे साथ शेयर किया था कि अगर तुम्हारी 75% से कम है और तुम इंटरनल असेसमेंट में पास नहीं हो ना, तो तुम्हारा एडमिट कार्ड जो है आएगा नहीं, और ना तुम्हें पेपर के लिए बैठने दिया जाएगा।
तो अगर तुम लोग इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे और गलती से ये चीज़ लागू हो गई ना यार, तो यार तुम लोग हो सकता है प्रॉब्लम में फंस जाओ। तो अपनी 75% जो क्राइटेरिया है और जो इंटरनल असेसमेंट में पास है उसको करो, ताकि क्या है तुम्हारा सीबीएसई की साइड से कुछ भी ना अटके लास्ट मोमेंट पे और ना तुम पैनिक करो। और सीयूईटी की जो प्रिपरेशन जो बच्चे अच्छे से कर रहे बेटा, अच्छे से करो। देखो कभी कभी क्या है, ये जो एनटीए है ना, ये सिलेबस चेंज करता है। जैसे इस बार तुम देखोगे इकोनॉमिक्स वगैरह और काफी सारे सब्जेक्ट्स में ना लास्ट मोमेंट में जो सिलेबस है वो चेंज वगैरह हुआ था। तो सीयूईटी की तैयारी तो फोड़ के करो अभी, जितना भी एज पर जो अभी फिलहाल का सिलेबस इन्होंने बता रखा है। उसके अलावा जो ये तुम्हारा बोर्ड्स है उसकी तैयारी बढ़िया करो। 75% जो अटेंडेंस है प्लीज उसे मेंटेन करो और इंटरनल असेसमेंट में पास हो, ये तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि यू नेवर नो कब क्या हो सकता है। सो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ताकि जब पेपर अगर ईजी या जो भी चीजें हो ना, तुम लोग सब चीज का क्राइटेरिया मैच कर दो यार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। अगर आप लोग इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन में से चाहते हो बेटा और मेरी गाइडेंस चाहते हो, तो आप लोग मेरे को इस टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो, इसको क्यूआर स्कैन करके, ठीक है। अगर नहीं पहुंच पा रहे हो मेरे तक, मेल कर दो, मैं तुम लोगों को क्यूआर कोड प्लस लिंक दोनों प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। और अगर तुम लोगों को हमारे साथ जर्नी करनी है, लाइक हम मेरे से पढ़ना है सीयूईटी में, ठीक है, और बोर्ड्स वर्टिकल में भी कि भैया मैम हमें क्लास 12 बोर्ड में भी आपसे पढ़ना है, तो आप लोग मेरे से कहाँ से पढ़ सकते हो? यूज कोड निशा21, ठीक है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे ही आप लोग अड्डा की साइट पे जाओगे, इस तरीके से बेटा जी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स पे जाना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम, सीयूईटी यूजी पे जाना, ठीक है। सीयूईटी यूजी पे गए, अब तुम सीयूईटी साइंस पे गए। सबसे फ्रेश बैच कौन सा है जी? डेल्टा 4.0 बैच है, दैट इज इतना है। अगर तुम मेरा जो भी वो लगाओगे, कोड लगाओगे, तुम्हें सबसे मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। उसके अलावा महापैक में तो मौजा ही मौजा है। बोर्ड से लेकर के सीयूईटी तक के जितने बैच हो चुके हैं, जो होने वाले हैं, जो टेस्ट सीरीज है, तुम्हें सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। बस फर्क इतना है, 1000-2000 का फर्क आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ तुम देख सकते हो सीयूईटी प्रो फॉर पीसीएम और ये पीसीबी महापैक, ठीक है, कुछ ही हजार का फर्क आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुमने मोर ऑफर्स पे गए, पहले ये रिमूव कर लेना जो भी है, ठीक है, रिमूव कर लिया आप लोगों ने। अब देखो जैसे आप एंटर करोगे कूपन कोड NISHA निशा21 अप्लाई किया, तो देखो ये कोड आपको कितना बेनिफिट दिला रहा है। उसके अलावा कभी कभी स्पेशल ओकेजन्स आते हैं जिसमें बहुत बड़ी वाली सेल चल रही होती है। मेरा वाला कोड लगाओगे निशा21, फैकल्टी का कोड लगाओगे तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट या बेनिफिट मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है, सीयूईटी और बोर्ड्स और लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्लस डीपीपी, किस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, सारा बैलेंस रहेगा, कोई टेंशन नहीं होगी। और तुम्हारी जो प्रिपरेशन है बेटा वो सुपर से भी ऊपर वाली रहेगी, ठीक है। एंड फॉर सच इन्फॉर्मेशनल कंटेंट जल्दी से फॉलो कर लो सीयूईटी अड्डा को एंड साइंस अड्डा को। तो मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बताना कि तुम्हारा इस पे क्या रिएक्शन है, क्या तुम लोग चाहते हो कि सीयूईटी और बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे मिलना चाहिए, जो भी तुम्हारा थॉट प्रोसेस है मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना। मैं आप लोगों के जानना चाहती हूँ यार कि तुम लोग खुश हो, दुखी हो या फिर क्या हो, ठीक है। सो बाय।